22वां के लूथरा मेमोरियल मूट कोर्ट है, सीएलसी यानी कैंपस लॉ सेंटर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का और बहुत प्रेस्टिजियस एक संस्थान है। और उनकी जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ हैं, गुंजन गुप्ता जी। मैम, बहुत बड़ा इवेंट था। मूट कोर्ट कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के? हम देख रहे थे, सब लोग स्टूडेंट कुछ भी है, लॉ स्टूडेंट के हिसाब से देश भर के, आप सिर्फ सीएलसी नहीं, देश भर में जो लॉ स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, उनको ज़रा आप बताइए कि कितना ज़रूरी है मूट कोर्ट। देखिए, मूट कोर्ट उतना ज़रूरी है जैसे जीवन के लिए हमारा पानी। ठीक है, अगर कोई सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहता है, चाहे जज भी बनना चाहता है, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि उसकी आर्ग्यूमेंट की स्किल्स, उसकी रिसर्च एबिलिटी, ये मूटिंग के थ्रू ही होती है। बच्चों को पढ़ाया जाता है प्रोविजंस, ठीक है, दैट वो सफिशिएंट नहीं है, बट उन लॉज को समझना और उनको अप्लाई करना ये मूटिंग के थ्रू ही है। बच्चों की जो हिचक होती है, जो वो घबराते हैं, वो व्हेन दे आर्ग्यू ओपनली बिफोर द कोर्ट्स, मूटिंग से। दूसरा, बच्चों को ये सिखाया समझ आता है कि कोर्ट्स में उनका मैनरिज्म किस तरह से उनको कोर्ट में एड्रेस करना है, कितनी पंचुअलिटी मैटर करती है। एक छोटी सी चीज़ के लिए उनके पास लिमिटेड टाइम है। मूटिंग में हम समय की जो है निर्धारित करते हैं, उसी समय में ही उसको अपना सब दिखाना है, शो अपनी आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करनी है, तो समय की इम्पोर्टेंस उनको पता चलती है। तो बेसिकली टू बिकम परफेक्ट, मूटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कानून जानने से अच्छा सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन सकता। और मैंने जैसे आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का इतिहास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो मतलब 104 ईयर्स हो गए, बट लॉ फैकल्टी का भी लेगेसी आप देखें 102 मैं ईयर्स देखता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में देखता हूँ, हम लोग हिसाब लगाते हैं कितने सीजेआई, ठीक है, फिर कितने जज हैं। अभी भी 7 या 8 जज सुप्रीम कोर्ट में हैं जो सीएलसी के हैं, और अभी बीवी जस्टिस नागरत्ना जो आई थी, जो पहली वुमेन सीजेआई बनेंगी, वो भी वहीं से हैं। तो बहुत बड़ी लिगेसी है। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रूबीना अग्रवाल जी भी हैं। मैम, आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, पिछले कुछ सालों में आपने कुछ चेंज देखा है? जब सोशल मीडिया के ज़माने में आपको लगता है कि स्टूडेंट अब सोशल मीडिया या गूगल पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, किताबों को कम रखते हैं? आपकी तरफ से क्या सजेशन है? जी, ये हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स आजकल बहुत गूगल और एआई का इस्तेमाल करने लग गए हैं, बट देन मूटिंग में वो भी टेस्ट हो जाता है। तो जब वो आज जैसे हमारे एड्रेस में भी हमारे चीफ गेस्ट ने बताया दैट वो एआई अडॉप्ट करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स नहीं, अगर किसी लॉयर ने भी ऐसा कुछ किया है कोर्ट रूम में, तो वो भी समझ आ जाता है। दूसरा काउंसिल बहुत फटाफट पकड़ लेगा और आपको पॉइंट आउट कर देगा। सो ऑल द मोर रीज़न मूट कोर्ट के थ्रू हमारे स्टूडेंट सीख रहे हैं दैट एक्चुअल रिसर्च करनी पड़ेगी, और ये टूल्स के साथ अगर आप अपना मेमोरियल भी प्रेजेंट करेंगे तो वो तो स्टूडेंट आपको जो प्रोजेक्ट देते होंगे और किसी ने चैट जीपीटी या एआई का इस्तेमाल किया होगा, तो पकड़ लेते हैं आप लोग? जी ये यूज़ करेंगे, हमारे पास टूल्स हैं पकड़ने के लिए। अच्छा। जी बिल्कुल। See, teachers have to be more smarter than the students. तो देखिए, AI से हम ना विड्रॉ नहीं कर सकते, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Now we are dependent, but then we have to be smarter enough to come out with new techniques how we can overcome, and we are taking this as a challenge and we are able to succeed. और एक और चैलेंज अब आपके सामने है, जो डीयू के सामने, जो सीएलसी के सामने, जो मैं देख रहा हूँ, जो नेशनल लॉ कॉलेजेस आ गए हैं, उसकी हम देख रहे हैं किस तरीके से जो पैट्रन है, सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सब देखते हैं। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो अपने अपने स्टेट के देखते हैं। तो पूरी जुडिशरी अगर हम बात करें, तो वो नेशनल लॉ कॉलेज को पूरी तरह से सपोर्ट। तो सीएलसी उनसे कैसे मतलब जो कम्पीट करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, चैलेंजेस तो हर चीज़ में होता है। तो चैलेंजेस को मैं अभी भी ये कहूँगी और फ़ख्र से कहूँगी कि हमारे सीएलसी में जो केस मेथड स्टडी है, वो एनएलयू, कोई भी एनएलयू जो 5 ईयर लॉ कोर्स हैं, वो उससे कम्पीट नहीं कर सकता। आज भी हमारे बच्चे जजमेंट कैसे पढ़ा जाता है, कानून को कैसे पढ़ना है, उसकी बारीकियां कैसे समझने हैं, वो हमारे बच्चे जानते हैं। कुछ एक लॉ कॉलेजेस आप देखें, नंबर तो इट्स लाइक मशरूमिंग, बढ़ता जा रहा है, बट उनमें जो ज्ञान चाहिए, जो डेप्थ चाहिए केसेस को समझने की, वो केवल हम बड़े विद लॉट ऑफ प्राइड हम कह सकते हैं कि वो हमारे लॉ फैकल्टी में बिल्कुल केस मेथड स्टडी से पढ़ाया जाता है। इम्तिहान भी हमारे केस मेथड स्टडी बेसिस ही है। हम वी आस्क देम हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स कि लॉ तो आपने पढ़ लिया, बट इसको अप्लाई कैसे करना है, वो टेक्निक हम लोग सिखाते हैं, जो कि हमारी स्पेशलिटी। वो एक्सक्लूसिव टेक्निक आप शेयर? बिल्कुल बिल्कुल नहीं शेयर नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमारे ही जो यहाँ के बच्चे पढ़कर
दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में दे आर प्रोफेसर्स एंड दे आर स्प्रेड ऑल ओवर। तो हम अपना तो कहते हैं, बट हाउ फार वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कितना सक्सेसफुल होते हैं, वो उस पर निर्भर आप करता है। इतने साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे जज भी बन गए होंगे आपके आपके यहाँ आते आते। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ लोग, उनके लिए एक सीख आप दे दीजिए, एक सबक दे दीजिए कि क्योंकि वो लोग तो आपसे लेक्चर ले नहीं सकते, तो आप यहाँ हमारे माध्यम से दे दीजिए। देखिए, मैं लॉयर्स को यही सीख देना चाहूँगी, दे हैव टू बी पंक्चुअल, दे हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, दे हैव टू हैव अ मैनरिज्म, हाउ टू एड्रेस, जैसे कि हमारी चीफ गेस्ट ने भी कहा कि हाउ यू एड्रेस योर ऑपोजिट काउंसिल, दैट रिस्पेक्ट इज रिक्वायर्ड, और thorough research and do not totally rely on AI. You have to avoid that because आप ऐसा मत सोचिए कि you will miss it. Everybody is now alert. हम सोशल मीडिया में हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे everybody is becoming updated. तो सबसे बड़ी बात है कि कानून की किताबों में वापस जाना चाहिए, बिल्कुल, बजाय गूगल और ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड स्टिल रिमेन्स डोमिनेंट। जो किताब को पढ़कर मज़ा आता है, आप कभी कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है उससे पढ़ेंगे या एआई की नॉलेज लेंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। वो आपको एक, इन चीज़ों से आपको एक हिंट मिल सकती है, बट आप उसको अच्छे से जो समझ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो केवल आप जब तक डेप्थ में जजमेंट नहीं पढ़ेंगे, कानून को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं जान सकते। क्योंकि हमारे यहाँ जो बुक्स हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्स हम अभी भी हमारे वही डोमिनेंट है, जजमेंट्स एंड द एक्ट्स, द स्टैट्यूट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए हमने किया है जो सीएलसी आकर मैं एक चीज़ जो और ऐड करना चाहूँगी कि ये जो आप 22nd के लूथरा मूट कोर्ट कंपटीशन जो है, ये जो आप जितनी सक्सेस देख रहे हैं एंड कितने जजेस, और आप देखें हमारी चीफ गेस्ट ने कैसे बोला, यू नो, एंड रिच एलुमनाइज, वो पॉसिबल नहीं हो सकता था जब तक कि हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स वो फोकस ना हो। मैंने जैसे कि बताया 300+ ये मूट कोर्ट सोसाइटी के बच्चे हैं, उनमें से 25 लोग खास एक कोर टीम है जो कि दिन रात इसी में लगी रही है, और हमारे जो टीचर्स जिनकी कन्वीनर मेरे साथ ही खड़ी हैं, डॉक्टर रुबीना, जिन्होंने बिल्कुल चाहे वो दिन हो रात हो मुझसे कनेक्टेड रही हैं, एंड आई रियली फील सो प्राउड बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ माई टीचर्स सपोर्ट, एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक माई Vice Chancellor and my Dean, Professor Yogesh Singh ji, as well as Professor Anju Valeti. ठीक है। और ये जो वैल्यूएबल एडवाइस हमने ली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ पढ़ रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, लॉ के फील्ड में आना चाहते हैं, और सबकी ऐसे भाग्य नहीं है, ऐसी वो नहीं कर सकते कि इतने बड़े जो स्कॉलर हैं, जो DU-CLC के, उनसे किसी तरह का लेक्चर ले सके। तो इन दोनों की जो बात है वो ध्यान से सुनिए और आगे बढ़िए। नई दिल्ली से कानन पात्रा के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।